আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন রাহে জান্নাত মহিলা মাদ্রাসা প্রতি বছর আপনাদেরকে কোনো না কোনো ভিডিও দেখার সুযোগ করে দেন। এবারও বছরের শেষ দিকে আজকে আপনাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসছি। উর্দু জামাতের ছাত্রীরা তারা নোট ছাড়া কিভাবে কত সুন্দর করে উর্দু কিতাব পড়তে পারে, এটা আপনাদেরকে পড়ে শোনাবে। এটা কোনো ব্যবসার জন্য না, শুধু দোয়া পাওয়ার জন্য। তো এখন উর্দু জামাতের ছাত্রী আপনাদের সামনে তালিম ইসলাম প্রথম খণ্ড পড়ে শোনাবে আমার স্ত্রীকে নোট ছাড়া। যে যুগে মেয়েদেরকে অবহেলা করে নোট দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়, সেই যুগে আমরা এখনো নোট ছাড়াই মেয়েদেরকে পড়াই। তো আপনারা দেখতে থাকুন যে আমাদের ছাত্রীরা কত সুন্দর করে উর্দু কিতাব পড়তে পারে। আপনাদেরকে একে একে সবাই করে শোনাবে। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, तुम कौन हो? जो सवाल, मुसलमानों के मजहब का नाम क्या है? जवाब, इस्लाम। सवाल, इस्लाम क्या सिखाता है? जवाब, इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल है और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा मजहब है, दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ और नेक बत्ती इस्लाम सिखाता है। सवाल, इस्लाम का कलिमा क्या है? जवाब, इस्लाम का कलिमा ये है तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उस कलिमा को कलिमा तैयबा और कलिमा तौहीद कहते हैं। सवाल, कलिमा शहादत क्या है? जब कलिमा शहादत ये है तर्जुमा, गवाही देता हमारी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हमारी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे और उसके रसूल है। सवाल, ईमान क्या है? जवाब, ईमान ये है तर्जुमा, ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि आपने मामूल और सिवादों के साथ है और मैंने उसके तमाम माहकम कबूल करे। सवाल, ईमान मुफस्सल क्या है? जवाब, ईमान मुफस्सल है तर्जुमा, ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और उस पर की अच्छी बुरी तकदीर खुदा ताला की तरफ से होती है और मौत के बाद उठाए जाने पर। सवाल, तुम्हें किसने पैदा किया? जवाब, हमें और हमारे माँ बाप और आसमान और जमीन और तमाम मखलूक को खुदा ताला ने पैदा किया। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज से पैदा किया? जवाब, अपनी कुदरत और अपनी हुक्म से पैदा किया। सवाल, जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? जवाब, उन्हें काफिर कहते हैं। सवाल, जो लोग खुदा ताला के साथ चीजों की पूजा करते हैं, जैसे हिंदू जो बूतों को पूजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जब ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। सवाल, जो लोग दो तीन खुदा मानते हैं, जैसे ईसाई जो तीन खुदा मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो उन्हें भी काफिर और मुशरिक कहते हैं। सवाल, मुशरिक बख्शे जाएगी या नहीं? जवाब, मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी और हमेशा तकलीफ और आज़ाब में रहेंगे। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और उसके रसूल और पैगंबर थे। हम उनकी उम्मत में हैं। सवाल, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? जब अरब के मुल्क में मक्का मुअज़्ज़मा एक शहर है, उसमें पैदा हुए थे। सवाल, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबरों से मर्तबे में बड़े हैं या छोटे? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबे में सब पैगंबरों से बड़े और खुदा ताला की सारी मखलूक से ज्यादा बुजुर्ग है। सवाल, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामन उम्र कहाँ रहे जब ते प्राण छल की उम्र तक आप
मुआज़्ज़मा में रहे। उसके बाद खुदा ताला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा चली गई और 2 साल में वहाँ रहे। फिर 60 साल की उम्र में वफात हुई। सवाल, जो कोई हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने वो कैसा है? जब जो शख्स हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का ऐसा ना माने वो भी काफिर है। सवाल, एक ऐसे मालूम हुआ कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के पैगंबर है। जब उन्होंने ऐसे अच्छे काम करे और ऐसे बताए दिखाए और बताए जो पैगंबरों के शायद कोई शख्स नहीं दिखाया और बता सकता। साल एक ऐसे मालूम हुआ कि खुदा ताला की किताब है। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान माजिद खुदा ताला की किताब है, खुदा ताला ने मेरे ऊपर नाजिल की है। चल, कुरान माजिद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा उतरा या थोड़ा थोड़ा, जब थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, कभी एक आयत, कभी 2-4 आयती, कभी एक सूरत, जैसे जरूरत होती गई उच्चाता गया। सवाल, कितने दिनों में पूरा कुरान माजिद नाजिल हुआ? जब 23 साल में। कुरान माजिद किस तरह नाजिल होता था? जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर आपको आयत या सूरत सुना देते थे, आप उसे सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे। सवाल, आप खुद क्यों नहीं लिख लेते थे जब उसलिए कि आप उम्मी थे? सवाल, उम्मी किसे कहते हैं? जब जिसने किसी से लिखना पढ़ना ना सिखाया उसे उम्मी कहते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से इल्म नहीं सीखा, लेकिन खुदा ताला ने आपको तमाम मखलूक से ज्यादा इल्म दिया था। सवाल, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? जब फरिश्ते हैं खुदा ताला के हुक्म से पैगंबरों के पास लाते थे। सवाल, मुसलमान खुदा ताला की बंदगी कैसे करते हैं? जब नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, माल की ज़कात देते हैं, हज करते हैं। सवाल, नमाज किसे कहते हैं? जब नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का खास तरीका है जो खुदा ताला ने कुरान में और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है। सवाल, बंदगी का ओ तरीका जैसे नमाज कहते हैं क्या है? जब घर में या मस्जिद में खुदा ताला के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, खुदा ताला की तारीफी बयान करते हैं, उसकी बुजुर्गी और ताज़ीम करते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं और जमीन पर सर रख कर उसकी बड़ाई और अपनी आदमी और जिल्लत जाहिर करते हैं। सवाल, मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने खड़ा होता है या घर में? खुदा ताला हर जगह सामने होता है, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ो चाहिए घर में, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा होता है। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले हाथ, मुंह और पाँव धोते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब उसको वुजू कहते हैं। बगैर वुजू के नमाज नहीं होती। सवाल, नमाज में किस तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहिए? जब पश्चिम की तरफ, जिस तरफ शाम को सूरज जाकर सूख जाता है। सवाल,
सवाल, जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जवाब, उसे क़िबला कहते हैं। सवाल, दिन रात में नमाज कितनी मरतबा पढ़ी जाती है? जवाब, रात दिन में 5 नमाज़ी फर्ज है। सवाल, आज़न किसे कहते हैं? जब नमाज का वक्त आ जाता है तो नमाज से कुछ देर पहले एक शख्स खड़े होकर जोर जोर से अल्फाज कहता है, अजान, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उन अल्फाज को आज़न कहते हैं। सुबह की आज़न नहीं अल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। फिर 2 मरतबा कहना चाहिए। सवाल, तकबीर किसे कहते हैं? जब नमाज के लिए खड़े होने लगते हैं तो नमाज शुरू करने से पहले एक शख्स वही कलीमा कहते हैं जो आज़न में कह जाते हैं, उसे इकामत तकबीर कहते हैं। तकबीर में हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह 2 मरतबा आज़न के कलीमों से ज्यादा कह जाते हैं। सवाल, जो शख्स आज़न या तकबीर कहता है उसे क्या कहते हैं? जो शख्स आज़न कहता है उसे मुअज्जिन कहते हैं और जो तकबीर कहता है उसे मुकब्बिर कहते हैं। बहुत से लोग मिल कर जो नमाज पढ़ते हैं उस नमाज को और नमाज पढ़ाने वाले को और नमाज पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? जब बहुत से आदमी मिलकर जो नमाज पढ़ते हैं उसे जमात की नमाज कहते हैं और नमाज पढ़ाने वाले को इमाम और उसके पीछे नमाज पढ़ने वालों को मुक्तादी कहते हैं। सर, अकेले नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जब अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुंफरिद कहते हैं। सर, जो मकाम खास नमाज पढ़ने के लिए बनाया जाता है और उसमें जमात से नमाज होती है उसे क्या कहते हैं? जब उसे मस्जिद कहते हैं। सर, मस्जिद में जाकर क्या करना चाहिए? जब मस्जिद में नमाज पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े या और कोई वजीफा पढ़े या अदब से चुपका बैठा रहे, मस्जिद में खेलना कूदना शोर मचाना बुरी बात है। सवाल, नमाज पढ़ने से क्या फायदा होता है? बहुत से फायदा है, थोड़े से फायदा हम तुमको बताते। नमाजी आदमी का बदन और पकड़े पाक और सुच्चे रहते हैं। 2, नमाजी आदमी से खुदा ताला की राज़ी और खुश होता है। 3, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी से राज़ी और खुश होते हैं। 4, नमाजी आदमी खुदा ताला के नजदीक होता है। 5, नमाजी आदमी को नेक लोग दुनिया में भी इज्जत करते हैं। 6, नमाजी आदमी बहुत से गुनाहों से बच जाता है। 7, नमाजी आदमी को मरने के बाद खुदा ताला आराम और सुख से रखता है। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখলেন কত সুন্দর করে ওরা কিতাব পড়তে পারে। ভিডিও বড় হয়ে যাবে তাই আপনাদেরকে কিছু পড়া আমরা শোনাইলাম। তারপর অল্প কিছু পৃষ্ঠা ছিল কিতাব শেষ হওয়ার। আমরা ধাপে ধাপে এই ক্লাসের প্রত্যেকের পর আপনাদেরকে শোনাবো। এমন না যে শুধু একজনই এইভাবে পড়া পারে, বিষয়টা এরকম না, বরং এই ক্লাসের প্রত্যেকেই এইভাবে পড়া পারে। আমরা নোট ছাড়া ছোট জামাত থেকে এইভাবে পড়িয়ে অভ্যস্ত থাকি। আপনারা ওদের জন্য দোয়া করবেন যেন ভবিষ্যতে ওরা অনেক ভালো আমলশীল আলেমা হতে পারে। আসসালামু আলাইকুম।